भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी का मिलना हुआ, सत्संग हुआ, रोक लिए और प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? कि राम कबन मुनि पूछहूँ तो कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। पूछ रहे हैं राम कौन है? क्यों? एक राम वो प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, कहा जाता है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा। एक राम दशरथ जी का बेटा है, एक राम सभी जीवों में विराजमान है, एक राम जिनको भगवान शंकर रात दिन राम 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 कहकर जपते रहते हैं। ये वो राम एक ही हैं या अलग अलग हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी जब बैठे हुए हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि जब भरद्वाज जी ने पूछा कि राम कौन है, मैं जानना चाहता हूं, तो भरद्वाज जी कहते हैं राम कौन है? तो याज्ञवल्क्य जी बोले, क्या तुम नहीं जानते कि राम कौन है? कहा गुरुजी मैं जानता हूं, लेकिन आपसे सुनना चाहता हूं कि राम वो दशरथ जी वाले राम, शंकर जी वाले राम, वो राम एक है या अलग अलग है? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी मैं जानता हूँ, तुम ज्ञानी हो, परम विवेकी हो, सब जानते हो, लेकिन ये लीला किस लिए कर रहे हो? ये अज्ञानता वाली बात ये क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि भगवान की कथा सुनना चाहते हो, और भगवान की कथा को पाने के लिए अज्ञान ही बनना पड़ता है। जब तक मूढ़ नहीं बनोगे तब तक गूढ़ तत्व प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान किसे मिलते हैं? ज्यादा ज्ञानी बनोगे भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रेमी बन जाओगे तो भगवान मिलते हैं। और प्रेमी कैसे होते हैं? भगवान के प्रेमी पागल हुआ करते हैं, संसार की दृष्टि में वो पागल ही हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका संबंध परमात्मा से जुड़ गया, इसलिए संसार के लिए वो पागल ही सही। ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते, लेकिन जो अज्ञानी बन जाता है, जो प्रेमी बन जाता है, जो मूढ़ बन जाता है, और जो मूढ़ बन जाता है उसे ही भगवत प्राप्ति होती है। क्योंकि जितने सरल रहोगे भगवान प्राप्त हो जाएंगे, जितनी जीवन में सरलता होगी परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर ज्ञानी बने रहे तो भगवान मिलने वाले नहीं। क्योंकि एक बार की बात, एक बार की बात, भगवान शंकर के दरबार में एक भक्त गया, और एक भक्त जाकर भगवान के मंदिर में, उसकी तो चोरी करने की आदत थी, चोरी करने के लिए शिवालय में पहुंच गया, देखा कुछ नहीं है मंदिर में, तो भगवान के ऊपर जो घंटा लगा है उस घंटे को छोड़ने के लिए सोचने लगा कि आज मंदिर में ही चोरी कर लेता हूं। तो क्या किया? घंटे तक हाथ कैसे पूरेंगे, इसलिए शिवलिंग पर पैर रखा और चढ़कर घंटे को छोड़ने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए, और जैसे ही भगवान प्रसन्न हुए ये चोर घबरा गया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए भगवान के सामने। प्रभु आप कौन? चोर ने सोचा शायद ये मंदिर का पुजारी है जो मेरी चोरी को पकड़ लिया है और आ गया है। भगवान बोले मैं भगवान हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते? भक्त कहता है प्रभु मैं तो चोरी करने आया और आप मुझे वरदान देने आ गए। भगवान ने कहा कि लोग मुझ पर
संसार की वस्तुएं फूल बेलपत्र फल इत्यादि चढ़ाते, लेकिन तुम स्वयं चढ़ गए, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया। मतलब वो था तो चोर, कर्म से चोरी करता था, लेकिन भाव एकदम सरल था, भाव एकदम निर्मल था। और देखिए संसार में वैसे तो भगवान के लिए कहा जाता है सरल रहना चाहिए, भक्त जो होता है वो एकदम सरल होता है, लेकिन आज के संसार में अगर सरल रहोगे तो संसार के लोग पता नहीं बड़ा फायदा उठाते हैं, क्योंकि चतुर चालाकों की दुनिया है, सरल लोगों की दुनिया नहीं है। इसलिए संसार के लिए हम संसार में रहे, संसार के लोगों में रहे, लेकिन भगवान के पास हो जाए तो एकदम निश्चल प्रेम, निर्मल भाव, सरल बनकर भगवान के पास जाए। क्योंकि भक्त कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान को वही पा सकता है जिसका मन निर्मल होता है। आज याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी दोनों का वार्तालाप चल रहा है। वो पूछ रहे हैं बताइए राम, शंकर जी वाले राम, दशरथ जी वाले राम एक है या अलग है? तो भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि तुम्हें संशय है नहीं, शंका है नहीं, बस तुम ये लीला कर रहे हो किस लिए? क्योंकि एक बार ऐसे ही संशय माँ भगवती, माँ सती ने किया। क्या वास्तविकता में सती मैया ने संशय किया? कहा नहीं, सती मैया को संशय था नहीं, सती मैया को भ्रम था नहीं, बस सती मैया ने एक लीला की। कैसे? दृष्टांत के द्वारा समझें। दो मित्र थे और दोनों मित्रों को मीठा खाने की आदत थी, तो एक मीठा की दुकान पर गए, मिठाइयां ली और मिठाई लेकर दोनों मित्र खाने लगे। राम नाम का मित्र खा रहा है, श्याम ने सोचा राम की इस गति वो मेरी गति, तो उसने भी लिया और खाने लगा। अब थोड़ी देर बाद वो राम नाम का मित्र गया, कहता है, दुकानदार बोला पैसे, उसने कहा पैसे दे तो दिए, दुकानदार कहता नहीं दिए, राम मित्र कहता है दे दिए। दोनों में झगड़ा हो रहा था, मौके का फायदा श्याम ने उठाया, कहा ओ सेठ जी आप दोनों के झगड़े में मेरे पैसे मत भूल जाना, मैंने पैसे दे दिया हूँ। तो सेठ भी जल्दी जल्दी में बोल गया, हाँ तुमने तो दे दिए पर इसने नहीं दिए। भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग पूछने लगे हम तो थे नहीं श्याम, तुम यहाँ उपस्थित थे, तुम बताओ इसने पैसे दिए या नहीं दिए, सौगंध खाकर बताओ। वो श्याम नाम का मित्र सौगंध खाकर कहता है, मैं सौगंध खाता हूँ, मैं जो कहूंगा सही बताऊंगा कि जैसे पैसे मैंने दिए हैं वैसे पैसे इसने भी दे दिए, मतलब ना मैंने दिए ना इसने दिए। ना संशय भरद्वाज जी को है, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का सत्संग चल रहा है तो वहां भी संशय नहीं है, और सती मैया उनको भी संशय नहीं था। बस एक लीला की गई, किस लिए? ताकि संसार के लोगों के लिए कथा प्राप्त हो जाए, और जब कथा प्राप्त होगी तभी संसार के जीव का कल्याण होगा। इसलिए सती मैया ने संशय किया, और कैसा संशय? बाबा लिखते हैं, ऐसे ही संशय कीन भवानी, 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 ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव
माता सती ने संशय किया संसार के लोगों को कथा सुनाने के लिए। ऐसे ही वहां ऋषि कर रहे हैं, ऐसे ही संशय कीनो भवानी महादेव तब कहा बखानी। महादेव भगवान ने तभी कथा सुनाई, क्योंकि ये भगवान की कथा क्या है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, और होता क्या है कि संशय विहंग उड़ावन हारी। ऐसे ही संशय कीन भवानी, तब संशय रूपी पक्षी को दूर करने के लिए बाबा महादेव भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा ही संशय रूपी पक्षी को उड़ा सकती है। जैसे व्यवहारिक दृष्टि में देखें, किसी वृक्ष पर किसी स्थान पर पक्षियों का झुंड बैठा हुआ हो और उस जगह पर जाकर आप ताली बजाइए, तो ताली बजाते ही जितने पक्षी हैं वो सब उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं कि नहीं? ऐसे ही हमारे मन की डाली पर, बुद्धि की डाली पर बैठे हुए संशय के पक्षी को उड़ाने के लिए ये भगवान की कथा करतारी ताली के समान है। भगवान की कथा जीवन के जितने भी संशय हैं सबको दूर कर देती है।